स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं थिंकिंग पिक्चर स्टॉक्स को लेकर। दोस्तों कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर रोज़ाना यही बनाते रहते हैं, सीवर बनाते रहते हैं। दोस्तों ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। देखो ये स्टॉक मैंने भी इस स्टॉक को सिर्फ ऐड देखा था, शायद मैंने मेरी जो याद है मैंने इस स्टॉक का ऐड देखा था और मेरे किसी दोस्त ने मेरे को बताया था कि स्टॉक आपको बोनस और डिविडेंड देने वाला है। लेकिन मैंने उस दोस्त को सबसे पहले फुर्सत में सलाह दी थी कि बेटा दूरी बना कर रखो, ठीक, इस चक्कर में मत फंसना, ठीक है। लेकिन उसने थोड़ी सी क्वांटिटी ली हुई है, करीब 1000-2000 क्वांटिटी उसने लेके रखी है, ठीक है। करीब ₹2 के आसपास उसने लिया हुआ है और उसको अच्छा खासा लॉस हो रहा है। दोस्तों जाहिर सी बात है, तो ऊपर ₹2.13 लगातार गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक चीज़ तो है, पैसा जिस तरीके से स्टॉक गिरता हुआ नज़र आ रहा है उस तरीके से भागता हुआ भी नज़र आएगा, लेकिन कब भागेगा, किस दिन भागेगा, वो अभी सही समय नहीं है। और भी स्टॉक में गिरावट है, लोअर सर्किट में लोग हैं, जाहिर सी बात है निकलने का मौका दिया था, लॉस बुक करने का मौका दिया था इस स्टॉक ने। दोस्तों जैसे आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इस स्टॉक ने यहाँ पर लॉस बुक करने का मौका दे के आप अगर चाहो तो निकलना चाहो तो यहाँ पर अपना लॉस बुक करके निकल सकते हो दोस्तों, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर सेलिंग की गई ज़बरदस्त तरीके से, ऊपर भी भगाया गया, अपर सर्किट में लॉक किया गया इस स्टॉक को दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर कुछ लोगों ने अक्लमंदी दिखाई, अक्लमंदी क्या दिखाई, वहाँ पर लाइन लगा दी लेने के लिए, लाइन लगा दी यानी अवरेज करने के चक्कर में अब अवरेज कर लिया। अब ये आपसे न जाने कितनी बार अवरेज कराएगा और भी ज़्यादा अवरेज करा सकता है। अब स्टॉक की कंडीशन ये देखने को मिल रही है कि स्टॉक आपको अभी सपोर्ट की अगर बात करें तो ये स्टॉक हमें और भी नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है। यानी सपोर्ट, अभी इस स्टॉक का जो सपोर्ट बनता है ₹1 से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ₹1 के नीचे जाएगा, उसके बाद में कुछ अनाउंसमेंट करेगा, इसका जो बोनस मिलने वाला है, बोनस भी मिलेगा, तो ये स्टॉक आपको सर्किट तो लगाएगा, अपर सर्किट में तो लॉक होएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके दिल की धड़कन इतनी बढ़ा देगा कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा आपके साथ में हो क्या रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दिल की धड़कनें बढ़ना तो खतरे से खाली नहीं है, तो अपने दिल की धड़कन कंट्रोल करने के लिए बेहतर ही है। अगर आपके पास में है और आपको लॉस अच्छा खासा हो रहा है तो आप लॉस बुक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर चाहते कि भाई मैं तो रिस्क हूँ, जब मेरे दोस्त का कमेंट आता है कि 60% मेरे को लॉस हो चुका है इस स्टॉक में, तो अगर आज की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 70-80% उसको लॉस होता हुआ नजर, जब ये स्टॉक करीब ₹1.30 के आसपास में था, उसका 60% लॉस था। और अगर अब की बात करें तो करीब 70-80% लॉस हो चुका होगा। अब मैं एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा भाई, आपको चलो मान लीजिए 60% या 70%, 80% आपको लॉस हो रहा है, 60% मान लो लॉस है, 40% आपका बचा हुआ है, ठीक है। अगर बड़ी रकम है, मोटा पैसा है, बड़ी रकम तो भाई जाहिर सी बात लॉस बुक करो तो बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। तो उसका तरीका ये रहेगा, अगर आपको मौका मिले एक मरतबा 1-2 मरतबा, तो अवरेज जैसा इस स्टॉक का जितनी लोअर सर्किट खुलने का संभावना है उस दिन देख सकते हैं, ट्राई करके अवरेज कर। और इस स्टॉक में संभावना ये, अगर इसमें अपर सर्किट लगता है तो लंबाई लगेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कब लगेगा और किस दिन लगेगा वो तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ जिस तरीके से गिरता हुआ नज़र आ रहा है उस तरीके से भागता हुआ भी नज़र आ सकता है। चलते आगे कंडीशन देख रहे थे, बस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और नोटिस भी देख रहे थे क्या ESM स्टेज में है या नहीं, उस तरफ भी हमें इशारा करते चलते आगे को। हमें 1 हफ्ते से लेकर 5 सालों के बीच में कंपनी ने कोई रिटर्न निकाल के नहीं दिया है, ये बात क्लियर है, आपको देख सकते हैं। और जब रिटर्न देने पर आएगा तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है, लेकिन रिस्क के साथ में आपको होल्ड करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा लंबे समय का 2 से 3 साल या 5 साल का नज़रिया भी रखना पड़ सकता है ज़बरदस्ती। कंडीशन देखो तो आपको कभी उतार चढ़ो तो देखने को मिलता है, रेवेन्यू में ऊपर था, अभी नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है और एक तरीके से EPS में भी हल्की फुल्की गिरावट है। BVPS में उछाल देखने को मिला अच्छा खासा, ROE में भी हमें लगातार 3 साल से गिरावट देखने को मिल रहा है। डेट की अगर बात करें, डेट थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ठीक है। फिल्म प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है कंपनी, और एक तरीके से अगर इसका टेक्निकल रजिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट की बात करें तो कुछ नहीं है, वही 116 देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें इसकी कुछ डील इसमें हुई कि नहीं वो देख लेते, डाटा देख लेते, किसने सेल किया किसने बाय किया। तो 20 जनवरी के दिन, जी हाँ, यहाँ पर आपको देखने का वो रहेगा, एक सेकंड। तो यहाँ पर 20 जनवरी में इस स्टॉक को खरीदारी की गई। इस स्टॉक में 20 जनवरी 2025 और 20 जनवरी 2025 ₹1.28 में ज़बरदस्त तरीके से ख़रीदारी की गई है। यहाँ पर ₹1.36 में ख़रीदारी की गई, तो जाहिर सी बात है लॉस तो इनको भी हो रहा होगा भाई, इन्होंने ₹1.36 में खरीदा है, ₹1.28 में खरीदा है, तो लॉस तो इनको भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि और इनसे पहले 12 दिसंबर के आसपास में खरीदारी होती नजर आई थी, 20 से पहले हमें कोई खरीदारी बिकवाली देखने को नहीं मिले, तो इस स्टॉक में बाई किया गया है। तो डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। जब ये बड़े बड़े दिग्गज इसमें फंसे हुए, तो अगर आपका ही पैसा 10-20 हज़ार रुपये फंसे हुए तो टेंशन लेने की बात नहीं, सही समय आएगा तो आपका पैसा ही बनेगा दोस्तों, ठीक है।
कि अगर देखा जाए यानी 11 दिसंबर के दिन 11 दिसंबर 12 दिसंबर ज़बरदस्त तरीके से सेल किया, 2 रुपये 13 पैसे पे, 2 रुपये 3 पैसे पे ज़बरदस्त तरीके से सेल किया था, तो जाहिर सी बात है तो स्टॉक में लगा सकते तो नंबर लगना ही था आपको। ठीक है, अभी इस स्टॉक में क्या करना है, देखो जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में बाय करके चल रहे हैं, बड़ी भारी क्वांटिटी बड़ा बड़ा पैसा इसमें लगा रहे हैं, लाखों में क्वांटिटी खरीदते हुए नज़र आ, इसी बात है, थोड़ा सा तो समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, जब सही समय आएगा तो आपको भी प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। बाकी हम देखें कुछ नया अपडेट आया वो देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 0.2% की होल्डिंग जो है एफआईज की है, बाकी 99% से ज़्यादा की होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास में पड़ी हुई है। जाहिर सी बात है पब्लिक की होल्डिंग जिस स्टॉक में होती है उस स्टॉक में तो आपको पंप देखने को मिलेगा या फिर डंप, यानी ये तो ऊपर आसमान में बढ़ता हुआ नजर आएगा या फिर वो स्टॉक जो है आपको ज़मीन के नीचे धंसता हुआ नजर आएगा। अक्सर तो मैंने अभी तक तो ऐसा ही कई स्टॉक्स मेरे पास में लगातार कमेंट आ रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले का शुक्र है, मैं ऐसे स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेता हूँ, नहीं किसी को सलाह देता हूँ ऐसे स्टॉक्स में एंट्री लेने की। लेकिन जब कमेंट आते हैं तो क्या कर समझाना पड़ता है भाई, जिस स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग हो तो उस स्टॉक से आप दूरी बना के रखो। उसमें ऐसा है पैसा लगाना जैसा कि आपने किसी इसमें सट्टा खेलने की कोशिश आप कर रहे हैं तो वैसा है, क्योंकि रिस्क वहाँ बहुत ज़्यादा रहता है। अगर जहाँ रिस्क ज़्यादा रहता है और रिवॉर्ड पैसा वहीं बनता है, ठीक है, वहीं पैसा डबल टिबल होता है। लेकिन हमें डबल टिबल के चक्कर में हम अपनी पिछला भी खो देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमें क्या नाम लेगा, कछुए वाली चाल चलना है। खरगोश और कछुए की दौड़ में कौन जीतता है, मुझे कमेंट करके बताना है। किताबों में आपने कहानी पढ़ी होगी, कछुए और खरगोश की रेस में किसने जीत हासिल की थी, कछुए ने जीत हासिल की थी या खरगोश ने, तो ज़रूर कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना है। तो मेरा तो सवाल का जवाब ये रहेगा कि कछुए ने जीत हासिल की। तो आप भी कछुए की चाल में आप स्टॉक मार्केट में चलें और इससे तेज़ रफ्तार से अगर आप चलेंगे तो जाहिर सी बात है आपको और एक्टिविटी आप उसमें करते हुए नजर आएंगे, जिसमें आप फिर से मुंदे मुँह गिरते हुए नजर आ सकते हैं। तो एवर एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा नॉर्मली तरीके से ये अपना आपको संभाल कर लेकर चलना है स्टॉक मार्केट में दोस्तों, ठीक। चल बाकी चल देख लेते हैं ASM स्टेज 1 से निकला कि नहीं निकला। जी हाँ, अगर हमें इसकी ASM स्टेज 1 की बात करें तो अभी तक भी ये स्टॉक ASM स्टेज 1 में पड़ा हुआ है। इसको पता नहीं न जाने कब निकलेगा, इसी स्टॉक को इसमें से निकलना चाहिए और इसमें से निकलने के बाद में कुछ अच्छी खबर भी आती हुई नज़र आ सकती है दोस्तों, ठीक है। अगर हम कुछ नए अपडेट की बात करें तो हमें कुछ नया अपडेट नज़र नहीं है। 13 तारीख का अपडेट है, जो 13 तारीख में हमने पिछली वीडियो में कवर कर दिया था। उसके बाद से कोई नया अपडेट हमें आता हुआ नज़र नहीं आता है, और अगर इसमें जैसे नया कुछ अपडेट आता है तो सबसे पहले अपने चैनल पर इसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो अभी अगर आपके पास में तो होल्ड करने के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, होल्ड इज़ गोल्ड। जिसने होल्ड किया उसने करीब अच्छा किया, यानी करीब होल्ड करना सोने से कहीं ज़्यादा कीमती देखने को मिल जाएगा दोस्तों। होल्ड करना किसी स्टॉक को सोने से ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन समय सही हो, वक्त सही हो, थोड़ा सा पेशेंस हो और उन पैसों की ज़रूरत पे ना हो, और वो पैसा जो है इन्वेस्ट के ही नाम का हो, ना कि इस्तेमाल करने का। भाई मेरे को 6 महीने में पैसे चाहिए, यानी 6 महीने में मेरा पैसा डबल हो जाए, निकाल कर मैं मकान बना लूँगा, कोई बाइक खरीद लूँगा या कुछ भी खरीदूँ, वो पैसा नहीं चाहिए इसमें स्टॉक मार्केट में। वो पैसा वो चाहिए जो आपसे ज़ायद है, जो आपके खर्च से ज़ायद है, ठीक है। यानी सब चीज़ से बच बुझा के जो आपका पैसा बचता है वो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करें। उसके अलावा आप पैसा बचा कर रखें, जो अपनी ज़रूरत का उसको इस्तेमाल करें। तो जो बच गया तो डाल दो टुकड़ा स्टॉक मार्केट में, फिर देखना क्या कमाल होता है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आपकी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।